आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर चर्चा अपनी चल रही है। और कल की बातों को पुनः दोहरा लें। कल मैंने 7 बातें आपसे बोली थी। कम से कम 7 स्थानों पर आप क्रोध नहीं करना। आपको याद तो होगा 7 स्थान। कौन कौन से 7 स्थान हैं? घर से बाहर जाते वक्त, घर से जब हम बाहर से घर आ रहे हैं आते वक्त, भोजन करते वक्त, मोबाइल के समय, और उपकारियों के सामने, और धर्म स्थानों में, और अंतिम था सोते समय। इन 7 स्थानों में हमें क्रोध नहीं करना है। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनी थी, आपकी मांग थी कहानी सुनाओ, तो कहानी सुनी थी। उसका सार क्या था? जो नकली था वो गर्म हो गया था, और जो असली था वो ठंडा रहता। तो आप असली हैं कि नकली, इसकी पहचान अपन ने कल करी थी। फिर उसके बाद एक बात और बोली थी परिणाम की, कि क्रोध की वजह को आंखों के समक्ष रखने की बजाय क्रोध के परिणाम को अगर आंखों के समक्ष रखेंगे तो हम कभी परेशान नहीं होंगे और क्रोध आएगा ही नहीं। आगे अपन और चलते हैं इसी विषय को बढ़ाते हुए। एक बात पर आपका विशेष ध्यान दिलाऊंगा। गुटखा आपने खाया, कौन सा गुटखा? तंबाकू का पाउच जो कहते हैं आप उसको, पान पराग विमल जो जो भी है, वो गुटखा आपने खाया। पर वो गुटखा खाने के बाद तुरंत कैंसर का प्रकोप नहीं होगा, तुरंत कैंसर की बीमारी नहीं होगी। खाना आप आज खाया, आज के आज कैंसर हो जाएगा क्या आपको? नहीं होगा। गुटखा खाने के तुरंत बाद कैंसर की बीमारी आपको नहीं होगी। शेयर बाजार में आपने पैसा लगाया, आज पैसा लगा दिया, हजारों रुपया लाखों रुपया लगा दिया, लेकिन तुरंत उसका नुकसान नहीं होगा। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि हम बहुत बड़े गड्ढे में आ गए। होता है ना ऐसा? बोले होता है ना, बहुत सारे शेयर में लगाने वाले यहाँ बैठे हैं, ऐसा होता है। कटु पापों, आपने खूब पाप किए, ऐसे पाप किए हैं जिन पापों का फल निश्चित तौर से नीचे की ओर जाना ही है। उसका फल तो पाप का फल पाप में ही रहे, लेकिन तुरंत उसका फल नहीं मिलेगा। आज भले ही आपने पाप कर लिया है, पर उसका फल आगे भविष्य मिलेगा, पर अभी नहीं, वर्तमान में नहीं मिलेगा। परंतु वो जो आपका जो गर्म मिजाज है, उसका नुकसान कैसा हैगा? इनके जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं। जो आपने गुस्सा किया, जो आपने गर्माहट आपके स्वभाव में आई, उसका तो तुरंत के तुरंत फल मिलता ही है। क्या फल मिलता है? मन की स्वस्थता गायब। आप गर्म होइए, आप क्रोध करिए, आपका मन अस्वस्थ हो जाएगा। आपके शब्दों से मधुरता गायब, गर्म मिजाज के साथ मधुरता तो होगी ही नहीं। आपके संबंधों में आत्मीयता समाप्त तो होगी। आप थोड़ा सा गर्म होइए, क्रोध करिए, आपकी आत्मीयता समाप्त, गायब हो जाएगी। हृदय से कोमलता बिल्कुल समाप्त। काय के कारण? उस क्रोध के कारण, उस गुस्से के कारण। ये सब नुकसान होने के बावजूद भी हम दिमाग को शांत नहीं रख पा रहे हैं, प्रयत्नशील हैं फिर भी नहीं रख पा रहे हैं, तो हम तो ये मानेंगे कि हमारा दिमाग या तो हमने किराए से दे दिया या हमारे पास दिमाग ही नहीं है। ये मान के चले हम। गौर करने की एक बात और आपके सामने रखता हूं। पत्थर, वैसे इसको दिया है लेकिन अब दूसरी तरह से बता रहा हूं। पत्थर तुरंत किसी का सर फोड़ सकता है, पत्थर तुरंत किसी का सिर फोड़ सकता है, जबकि पानी दीर्घ काल में पत्थर को तोड़ देता है। पानी जो होता है ना, पानी भी फोड़ता है पत्थर को। आप देखना, पानी की बूंद 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 जब गिरती है, कहीं मटके के नीचे देखना, कहीं उसके नीचे देखना, छेद हो जाता है, स्थान हो जाता है। मतलब पानी के अंदर ताकत है उस पत्थर को तोड़ने की। ये मत मानना कि आपने गुस्से से पत्थर फेंका और सिर फूटा है, तो सिर्फ उससे नहीं, वो पानी भी उस पत्थर को तोड़ने की ताकत रखता है। बस गर्म दिमाग पत्थर के समान है, तुरंत तो असरकारक है, परंतु ध्यान रखना कैसा है, वो अनिष्टकारक है, वो तो विनाशक ही है, अत्यंत विनाशक कहलाता है वो। जबकि ठंडा दिमाग पानी के समान है, असर होने में काफ़ी समय लगता है, परंतु निश्चित हितकारक है। आप शांति के साथ वो कार्य कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, और क्रोध से आपने काम कराया तुरंत हो गया, लेकिन शांति वाला कार्य आपके लिए हितकारक है, आपका भला कराने वाला है। क्रोध से जो आपने काम दूसरे से कराया है वो आपके लिए अहितकारक है। वो हो तो तुरंत जाएगा, लेकिन उसका फल निश्चित तौर से आपको नीचे ले जाने वाला होगा। संक्षेप से हम ये कह सकते हैं कि पत्थर सिर फोड़ता है और पानी भी पत्थर तोड़ता है। लिख सकते हैं इस चीज को, पत्थर सिर फोड़ता है और पानी पत्थर को तोड़ता है। गर्म दिमाग दिल तोड़ता है, गर्म दिमाग दिल तोड़ता है, और शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता है। शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता। कब तक गुस्सा करेगा सामने वाला? आपको शांति बनाए रखनी है,
आपको उसको एक्सेप्ट करते जाना है। हाँ ठीक है, करो आप गुस्सा, एक कहानी भी सुनाई थी मैंने, करते जाओ जितना करना, एक ना एक आपको शांत होना पड़ेगा। मतलब उसका तो गर्म दिमाग है, अगर आपका दिमाग ठंडा रहा तो आप उस गुस्से को पी गए तो अपने आप वो सामने वाला भी गर्म दिमाग, मतलब शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता है। आप तोड़ सकते हो, जैसे पानी की बूंद उस पत्थर को तोड़ रही है, भले धीरे धीरे तोड़ेगी, ऐसे ही धीरे धीरे अगर आपका स्वयं का स्वभाव शांत रहेगा तो निश्चित तौर से वो जो गर्म दिमाग है वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। पर उसके लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। नहीं रखोगे तो आप निश्चित तौर से गुस्सा खुद स्वयं कर लोगे तो वो तो बात तो खराब होनी ही होगी ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और एक बात, जैसे मान लीजिए आप शरीर से जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो आप वैद्य के पास जाते हैं, तो वैद्य कहता है फलानी फलानी चीज़ नहीं खाना, ये औषधि लेना। मतलब आप औषधि से ज़्यादा देते हैं कुपथ्य। कुपथ्य के सेवन को कहते हैं ना कि आपको खुजली हो गई है, हाँ हो गई है, आपको खटाई नहीं खाना। आपको क्या नहीं खाना? खटाई नहीं खाना, खटाई से आपको रोकना। अगर आपने दवाई ले भी ली और खटाई खाते रहे तो बीमारी होगी क्या? ठीक नहीं होगी। मतलब औषधि से ज़्यादा वो कुपथ्य है। अगर आपने पथ्य का पालन नहीं किया और उसको सेवन करते रहे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो कुपथ्य का बहुत ध्यान रखना जरूरी। इसी प्रकार अब आपको शरीर के साथ दिमाग को स्वस्थ रखना है, तो दिमाग को स्वस्थ रखना है तो 4 कुपत्ते हैं, 4 चौकड़ी हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उसको बार बार बताओ। वो 4 कुपत्थ हैं, इन आज चारों कुपत्थों को आपको छोड़ना है। जब तक कि आपने चारों कुपत्थ नहीं छोड़े तब तक आपके जीवन से क्रोध निकल ही नहीं सकता। इन चारों कुपत्थों को आपको रटना है, याद करना है। जैसे आपने कल अभी बता दिया 7 स्थान, ऐसे 4 स्थान फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से दिमाग में रख लेना। इन चारों जो चारों तत्व बता रहा हूँ आपको, इन चारों तत्वों को, सबसे पहला अपेक्षा, दूसरा आग्रह, तीसरा आसक्ति और चौथा कोई बताएगा? अहंकार। नहीं, अहंकार। 4 चीजें हैं, अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार। हमारे जीवन में अपेक्षा ने घर लिया और अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई और उसमें फिर हम और आगे बढ़े और आग्रह कर लिया तो फिर वो क्रोध होगा। और आग्रह के बाद आसक्ति। आसक्ति मतलब अब मेरे अंदर इतनी आसक्ति, वो करके बताऊंगा मैं, वो कहलाती है आसक्ति। और आसक्ति के बाद फिर अहंकार। ये अहंकार के कारण ही हम क्रोध करते हैं। तो इन 4 चीजों को, ये कुपत्थ हैं, काय के लिए? क्रोध के लिए। काय के लिए? क्रोध। शांत सब रहना चाहते हैं, लेकिन शांत अगर आपको रहना है इन 4 चीजों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और इन 4 चीज से दूर रहना पड़ेगा। याद रख लेना, अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार। जिनने इन 4 कुपत्थ को दूर किया वो आगे बढ़ जाएगा, वो अपने आप उसका कल्याण हो जाएगा। एक और अच्छी बात बोलता हूं, एक इतिहास ऐसा होता है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा होता है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा होता है जो याद रखा जाता है, और एक इतिहास ऐसा होता है जो रचा जाता है। क्या हुआ? एक इतिहास ऐसा होता है जो पढ़ा जाता है, एक इतिहास ऐसा होता है जो याद रखा जाता है, एक इतिहास ऐसा होता है जो रचा जाता है। 2-3 तरह से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपके यहाँ आपके नगर गौरव अतुल सागर जी हैं, आपको याद है वो स्कूलों में पढ़े थे। ये एक याद रखने योग्य बात है कि अब ये तो एक ये क्या है? ये पढ़े जाने योग्य बात है, आप पढ़ेंगे बाद में, भविष्य में पढ़े जाने योग्य बात है कि अब वही बात अब याद रखने के योग्य क्या है? याद रखने योग्य ये है कि उन्होंने मुनि दीक्षा ली है तिलवारा घाट में, आज से 20 साल 18 साल पहले उन्होंने सन 2004 में, ये याद रखने योग्य बात है। और उसने अब याद रखने योग्य बात है। अब इतिहास रचने योग्य बात क्या है? वो आज इतिहास रच रहे हैं। वो दिगंबर आमनाय के शुद्ध आचार्य भगवान के प्रिय साधक हैं, तो वो क्या इतिहास रच रहे हैं, अपनी उत्कर्षचर्या के माध्यम से रच रहे हैं और आने वालों के लिए वो एक शिक्षा दे रहे हैं, ये इतिहास रच रहे हैं वो। इसी प्रकार मान लीजिए आपके बड़े बाबा हैं, आप तो जानते हैं ना बड़े बाबा को, जानते हैं सब लोग, तो याद रखा क्या जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले जो पढ़ने योग्य बात होगी पहले अपन उसको रखते हैं। तो क्या इतिहास से क्या पढ़ा जाता है कि आज से 58 साल 60 साल पहले ना बड़े बाबा फलाने फलाने गांव से निकले थे और यहाँ पर आए थे। ये क्या है? ये है
पढ़े जाने वाले की बात। अब याद रखने योग्य बात क्या है, अनेकों चमत्कार बड़े बाबा के प्रभाव से हुए हैं, बहुत सारे। मैं यहाँ आया तो एक आपके यहाँ के अध्यक्ष महोदय बोले बहुत चमत्कार होते हैं। हमने कहा एक आध चमत्कार तो सुनाओ बड़े बाबा का। आप बोलते चमत्कारी है चमत्कारी है। और आचार्य श्री भी कहते हैं कि कुंडलपुर वाले बड़े बाबा के बाद अगर कोई बड़े बाबा हैं तो बंटी मावरा के बड़े बाबा। तो उन्होंने कहा, बोले आचार्य श्री जी मैं अपने खुद के जीवन, महाराज जी मैं अपने खुद के जीवन की घटना सुनाती हूँ। मेरे बालक जब मैं यहीं सामने रहते होंगे, वो अध्यक्ष महोदय, हाँ चाची जो ताई जी बोलते हैं जिनको आप, तो सामने ही रहते थे। बोले मेरे बालक को किसी चीज़ से कुछ दिखना बंद हो गया था। जब दिखना बंद हो गया था तो बड़े बाबा के सामने विनती करी थी और उन्हीं के आशीर्वाद से, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था पर बड़े बाबा के चमत्कार से उसकी आंखें वापस आ गई। शायद वो अमेरिका वगैरह में कहीं है अभी हाल, कहीं बाहर रहता। बोले ऐसे चमत्कार अनेकों मैंने खुद ने भी साक्षात अनुभव किया। जब प्रतिमाएं शिफ्ट हुई थी तब मैंने अनुभव किया, बड़े बाबा से निवेदन किया, 2.5 घंटे में प्रतिमा आ गई थी। बिल्कुल 2-3 बार और अनुभव किया बड़े बाबा को। जब सब चारों ओर पानी पानी था 3 दिन के प्रोग्राम में, तो चारों तरफ पानी था पर इतने एरिया में पानी था क्योंकि वो बड़े बाबा का चमत्कार था। और भी उस दिन अपन जा रहे थे, जब मैंने बड़े बाबा से कहा देखना वहाँ पानी नहीं आ जाए, बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्या करेंगे, बस वो प्रोग्राम प्रति पानी नहीं आया, बाकी तो देख लिया आपने बाद में खूब पानी ही पानी। तो चमत्कारी तो है बड़े बाबा। उस दिन मैं बड़ा हतोत्साहित हो गया था, इसलिए हतोत्साहित हो गया था कि एक सज्जन ने हमसे बोल दिया, महाराज 30 फीट हो गया है, अब पानी तो मुश्किल लग रहा है। हम बड़े बाबा के चरणों में गए, निवेदन किया, लाज रख लेना बड़े बाबा, पानी तो निकलना चाहिए, हम नहीं जानते। और हम वहाँ से बोल के आए, सामयिक करी 2 घंटे बाद तो भला भला पानी, अब वो खोद ही नहीं पा रहे हैं, वो इतना पानी है, 25 फीट पानी आ गया उसमें कुएं में। तो ये बड़े बाबा के अनेकों चमत्कार हैं, एक चमत्कार नहीं है। उस दिन भी बहुत डरा हुआ था मैं, और डरा आप लोग ज़्यादा देते हो मेरे को कि बड़े बाबा कैसे जाएंगे, कुछ हो गया तो ये वो प्राचीन प्रतिमा है। हमने बड़े बाबा से फिर विनती करी थी कि बड़े बाबा कुछ नहीं होना चाहिए, फूल जैसे उठ जाना। और फिर आपने देखिएगा बड़े बाबा फूल जैसे उठ के आसन पे पहुँच गए। पहुँचे ही थे कि नहीं, कितने आराम से सहजता से वहाँ पर बड़े बाबा पहुँच गए। तो ऐसे बड़े बाबा का ये चमत्कार क्या है, ये चमत्कार इतिहास में याद रखने योग्य। लेकिन अब आप लोगों के माध्यम से इतिहास रचा जाएगा। कैसे इतिहास रचा जाएगा, जो भव्य जिनालय बनने वाला है वो इतिहास रचने वाला काम होने वाला है। यहाँ वो इतिहास आगे तक रचा जा रहा है, तो वो आगे तक वो युग युग तक याद रखा जाएगा। हजारों वर्ष के लिए स्थापत्य शैली से बनने वाला वो पाषाण से भव्य जिनालय, जिसको आप भव्यातिभव्य कहते हैं, ऐसे जिनालय का आप निर्माण कर रहे हैं। ये आप इतिहास रच रहे हैं, ऐसे इतिहास को रच रहे हैं। अपन दूसरी जगह चल गए थे, अपनी बात चल रही थी क्रोध की, लेकिन ये विषय आ गया था तो हमने महाराज जी को भी जोड़ दिया और बड़े बाबा को भी जोड़ दिया। इतिहास की बात चल रही थी, तो अब अपन चलते हैं अपने विषय पर। क्रोध के सामने क्रोध करना, बेर के सामने बेर करना, और मायाचारी के सामने प्रपंच करना, और क्या तिरस्कार के सामने और घृणा करना, तिरस्कार के सामने घृणा करना, है ना, माया के सामने प्रपंच करना। ये सब क्या है, ये सब बातें होती है, ये सब बातें होती जरूर है, लेकिन इतिहास में इसको पढ़ा जरूर जाएगा कि हमने क्रोध के सामने क्रोध किया था, बेर के सामने बेर किया था, गाली के सामने हमने गाली दी थी। ये इतिहास में पढ़ा जरूर जाएगा, पर ध्यान रखना याद नहीं रखा जाएगा, याद नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की बात को कोई याद नहीं रखता। तो किसको याद रखा जाता है, तो बोले जो क्रोध के सामने क्षमा करता है उसको याद रखा जाता है। सामने वाले ने तो क्रोध किया लेकिन आपने क्षमा किया, उसे याद रखा जाएगा। हिंसा के सामने जो प्रेम और वात्सल्य बिखेरेगा उसको इतिहास में याद रखा जाएगा। और प्रपंच के सामने जो सरलता दिखाएगा, तुमने लाख प्रपंचता दिखाई है कोई बात नहीं, तुमने लाख मायाचारी करी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सरल बनना है, उसे याद रखा जाएगा। वो इतिहास को रचने वाला होगा। तुमने अभिमान के सामने नम्रता रखना, तुमने खूब अभिमान किया लेकिन मैं तो नर्म हूं, मैं तो झुकते रहूंगा, आपको याद रखा जाएगा। लोभ के सामने संतोष बताना, तुम लोभी हो रहो लेकिन मुझे संतोषी रहना, जो संतोषी रहेगा वो इतिहास रचेगा, उसे याद रखा जाएगा। इतिहास कौन रचता है, जो झुकता है वो इतिहास रचने वाला होता है, उसके माध्यम से इतिहास रचा जाता है। इतिहास को न केवल इस इतिहास को न केवल पढ़ा जाएगा बल्कि याद रखा जाएगा। और याद नहीं रखा जाएगा, मैं तो कहता हूँ ऐसे सात्विक और विरल विचारों वालों के द्वारा तो उस इतिहास को बच्चे बच्चे के मुख से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। कल एक परिवार हमारे पास आया था,
वो परिवार सामने भी बैठा आएगा, बहुत दिनों से वाद विवाद था उन दोनों परिवारों का, लेकिन कल बैठ के सामंजस्य वाली स्थिति बन गई और दोनों परिवार एक हो गए। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने भी एक नया इतिहास बामोरा के इस चतुर्मास में रच दिया, ताकि वो दोनों एक हो गए। उन लोगों के लिए आप ताली तो बचा दो कम से कम। दोनों परिवार एक हो गए, बहुत अच्छी बात है। बच्चे लोग बैठे भी हैं। तो जैसे पहले भी मैंने कहा था कि जैसे क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, ऐसा इतिहास पढ़ा नहीं जाता है, वो तो भुला दिया जाता है। सामने वाले ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध किया तो वो इतिहास कभी याद नहीं किया जाएगा, वो तो भुला दिया जाएगा। परंतु गलत क्रिया के सामने सम्यक प्रतिक्रिया को हमेशा हमेशा स्मृति पटल पर याद रखा जाता है और आने वाले समय में उसको हमेशा सभी लोग उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य इनने किया था। इसी प्रकार का हमें कार्य करना है। एक और अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ, वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूँ। गधा, महाराज जी गधे का नाम क्यों ले रहे हो? बता रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ। गधा गधे के रूप में जन्म लेता है, जीता है और गधे के रूप में ही मरता है। गधा गधे के रूप में जन्म लेता है, जीता है और गधे के रूप में ही मरण करता है। नीम के रूप में अंकुरित होती है और पनपती है और मुरझा जाती है। नीम के रूप में अंकुरित होती है, अंकुरित होकर पनपती है और मुरझा जाती। परंतु अब विशेष बात सुनना, परंतु मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य के रूप में जन्म मनुष्य अवश्य लेता है, परंतु पशु के रूप में जीवन जीकर वो शैतान के रूप में मर सकता है। परंतु पशु के रूप में जीवन जीकर वह कैसे बन सकता है? शैतान के रूप में मर सकता है। या फिर क्या हो सकता है? सज्जन या संत के रूप में जीवन जीकर वो परमात्मा की तरफ भी इस संसार से विदा ले सकता है। संदेश स्पष्ट है। अगर आपको यदि आक्रमण में रुचि है, ध्यान से सुनना, सामने पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनके लिए विशेष तौर से, यदि आपको आक्रमण में रुचि है तो आपका राक्षस बनने का इतिहास पक्का है। आपको राक्षस बनना ही है। अगर आपकी आक्रमण में रुचि है तो आपको कहाँ जाना है? आपको राक्षस बनना निश्चित है। आपको राक्षस बनना ही है। आपको यदि आक्रमण में रुचि है तो आपको राक्षस बनना निश्चित है। और यदि आपकी प्रतिक्रमण में रुचि है, यदि आपकी प्रतिक्रमण में रुचि है तो आप ये मान के चलना आप सज्जन नहीं संत बनने की उस श्रेणी में पहुंच रहे हैं। आपको सज्जन और संत बनना है। अर्थात यदि प्रतिक्रमण में आप रुचि रखोगे तो परमात्मा तो आपको बनना ही है, ये मान के चलना। आपको क्या बनना है? परमात्मा कि राक्षस? राक्षस। परमात्मा बनना है ना, पक्का। तो बस क्षमा करते चलो और अपने हृदय को बड़ा करते चलो। आपको परमात्मा तभी बन पाओगे जब आप प्रतिक्रमण में रुचि रखोगे। क्षमा को करने हेतु जो तैयार होता ना, और सबसे बड़ी एक और विशेष बात मनुष्य की बोलता हूँ, हालांकि समय तो है अपने पास। मनुष्य को अशांति से शांति की ओर जाने हेतु वो तैयार सहजता से हो जाता है। बहुत विशेष बात है। मनुष्य अशांति से शांति की ओर जाने के लिए सहजता से तैयार होता है, परंतु शांति से कांति की ओर जाने हेतु तैयार नहीं होता है। शांति से कांति की ओर जाने हेतु तैयार नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो सामने वाले के क्रोध को क्षमा तो कर सकता है, कर देता है। सामने वाले के क्रोध को क्षमा तो कर सकता है और कर देता है, परंतु क्या वो प्रेम देने को तैयार नहीं होता है। जिसने क्रोध किया है ना, जिस व्यक्ति ने क्रोध किया है उस पर प्रेम देने को तैयार नहीं होता। ये बहुत कठिन काम है। मतलब सामने वाले ने क्रोध किया, ठीक है, हम उस क्रोध को क्षमा प्रदान करते हैं, परंतु अब जिसने क्रोध किया है उस पर प्रेम वात्सल्य बिखेरना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। ये अच्छे नहीं कर पाते हैं। ये अपने जीवन में आना चाहिए, तब तो हम कहलाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हम दुश्मनी को तो हम छोड़ते हैं, लेकिन दुश्मन को तो हम छोड़ने को तैयार है, लेकिन अंदर की दुश्मनी को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या हमें क्योंकि भैया नहीं लड़ना, हमने कोर्ट कचहरी नहीं करना, हमने दुश्मन को छोड़ दिया, उससे हमारा वास्ता छूट गया। ये धर्म नहीं है। धर्म दुश्मन छोड़ने में नहीं है, धर्म दुश्मनी छोड़ने में। दुश्मनी मतलब जो अंदर की गांठ है ना, उस गांठ को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक दुश्मनी नहीं जाएगी। अंदर से वो दुश्मनी छोड़ो। ये कोर्ट कचहरी तो बंद हो गई, हमने एक दूसरे से बात कर ली, हमने एक दूसरे से जय जिनेंद्र कर ली, ये कोई धर्म नहीं है। असली धर्म तो वो है जो अंदर बैठी दुश्मनी है
उसको छोड़ो। जब आप अंदर की दुश्मनी छोड़ दोगे ना, तब आप धर्मात्मा कहलाओगे, तब आपके अंदर धर्म के बीजापुर होगा, तब आपके अंदर वो उत्पन्न होगा कि हाँ मेरे अंदर से क्षमा धर्म है। जब तक आपके अंदर वो नहीं जाएगा, इसलिए बंधुओं बार बार यही कहूँगा, दुश्मन नहीं, हमें दुश्मनी को छोड़ना है। जब दुश्मनी को छोड़ेंगे तभी हम असली धर्मात्मा बन पाएंगे। तो क्रोध को क्षमा करने हेतु तो सभी तैयार हैं, लेकिन उसे प्रेम देने के हेतु आपको तैयार होना पड़ेगा, तब आप असली धर्मात्मा होगे। क्योंकि उपकार के बदले उपकार हेतु तो सब तैयार होते हैं, परंतु अपकार के बदले उपकार देना बहुत कठिन होता है। आपने तो अपकार दिया, आपने तो जीवन में परेशान किया, आपने तो हमेशा कांटे बिछाए, और उसके बाद भी मैं आपके लिए उपकार कर रहा हूँ, वो तो महान धर्मात्मा होता है, वो तो ऊपर उठने वाला होता है। याद रखिए, जैसे और एक विशेष बात आपके सामने रखता हूँ, प्रतिमा बनने के लिए कोई पत्थर था, प्रतिमा बनने के लिए कोई पत्थर था। अब वो प्रतिमा जो बनने योग्य, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सफ़ेद झक, कोई दाग नहीं, अब उसे प्रतिमा बनना था। लेकिन योग संयोग की बात है, उसका वो दुर्भाग्य, वो प्रतिमा ना बनकर सिलबट्टा बन गया। ये उसका दुर्भाग्य है कि वो प्रतिमा बनने की इच्छा तो रखता था, लेकिन प्रतिमा बन नहीं पाया, और वो क्या बन गया? सिलबट्टा बन गया। अब मान लीजिए वो पानी की बूंद मोती बनने की संभावना थी, और मोती बन सकती थी, मगर वो गटर का जल बन गए, गटर की वो गंदगी बन गई, उस गंदगी में उस जल ने प्रवेश कर दिया। ये उसका क्या कह लें, ये उसका परम दुर्भाग्य है। कहाँ तो वो मोती बनना था, और कहाँ जाकर वो बन गया। इसी प्रकार परमात्मा बन जाने की शक्ति आपके अंदर है, आप परमात्मा बन सकते हो, मंदनी आपके बनने की क्षमता है, लेकिन आपने अपने जीवन में उस दुश्मनी को घर कर बैठी है, आपके जीवन में वो क्रोध आपके जीवन में कर बैठा है, पर आप वो उस स्थिति तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तो ये भी आपका क्या है? परम दुर्भाग्य, महादुर्भाग्य है आपका। आपके अंदर क्षमता तो भगवान बनने की थी, लेकिन आपने अपने जीवन में भगवान नहीं बने, आप अपने अंदर में बिठा के रखा आपने क्रोध को, दुश्मनी को, बैरभाव को, संक्लेश को, क्लेश को, दूसरे के प्रति देश भाव को। अब क्या नहीं बन पाओगे आप भगवान। इसमें दुर्भाग्य किसका है? आप ही का है, स्वयं का दुर्भाग्य। आपने स्वयं ने दुर्भाग्य को अपने लिए आमंत्रित किया है। पत्थर को आप प्रतिमा में रूपांतरित नहीं भी करते हो, तो वो जो पत्थर है ना, वो पत्थर ही रहता है, कभी वो लकड़ी नहीं बन पाएगा। वो लकड़ी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब वो तो क्या है, वो पत्थर ही रहेगा, लकड़ी नहीं बनेगा। अब मान लीजिए दूध है, अब आप दूध को दही नहीं कर पाए, तो वो दूध दूध ही रहेगा, कोई तेजाब नहीं बन जाएगा। उसी प्रकार पर ये जो मनुष्य पर्याय रूपी आत्मा है ना, इसमें ऐसा नहीं घटता है। वो तो कैसी है, वो आत्मा किस प्रकार की है? जैसे मान लीजिए वो चंद्र जैसी है। चंद्र मतलब, चंद्रमा को देखा है आपने? चंद्रमा एक ऐसा इतिहास बोलता है कि चंद्रमा जिस स्थिति में है हमेशा वैसा ही रहेगा। ऐसा होगा क्या? बोलो ना, मतलब आप नहीं समझे मेरी बात को। नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा को स्थिर कोई नहीं कर सकता है, वो हमेशा बदलेगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। कोई पूर्णिमा को चांद को स्थायी नहीं रह सकता है, और कोई दूज के चांद को स्थायी नहीं रह सकता है। वो चंद्रमा में तो घटन भी है और बढ़न भी है, वो घटेगा भी और बढ़ेगा भी। परंतु जो मनुष्य की आत्मा है ना, ये आत्मा में बिल्कुल ऐसे ही गुण हैं, वो घटते बढ़ते वाले गुण हैं। अब आप चाहो तो अपने उस गुण को घटा लो, और आप चाहो तो अपने इस गुण को वर्धमान की तरफ बढ़ा लो। हम तो यही चाहते हैं, आप अपने जीवन से उस क्रोध को निकाल दो, उस संक्लेश को निकाल दो, और अपने जीवन को शुद्ध बना लो। वो जो गांठ है उसको समाप्त कर दो, वो जो दुश्मनी है उसको बाहर कर दो, तो अपने आप आपका जीवन कैसा बन जाएगा? बहुत अच्छा बन जाएगा, और सच्चा क्षमा धर्म आपके अंदर प्रवेश जाए। पहले भी मैंने एक बार कहा था कि 10 धर्म हैं, बोलने के 10 धर्म नहीं है। धर्म तो तब आएंगे जब अंदर से आप क्षमा करोगे, तब क्षमा धर्म के आप मालिक बनोगे। बाहर से कहने से क्षमा धर्म नहीं होगा, बाहर से जय जिनेंद्र करने से क्षमा धर्म नहीं होगा। अंदर से आपके क्षमा धर्म का पालन हो, ये हमारी भावना है, और हो भी रहा है। बहुत सारे लोग अपने, इतने दिन हो गए, कौन सा प्रवचन है ये क्रोध के ऊपर? 23 दिन क्रोध के ऊपर बोलते बोलते हमें हो गए हैं। 23वां प्रवचन क्रोध के ऊपर चल रहा है। अलग अलग तरीके से हम उस बात को रखते हैं। बहुत से लोग आते हैं, उनने कहा है हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हम क्रोध को छोड़ रहे हैं, और जो हमारा पुराना संक्लेश था हम समाप्त कर रहे हैं, जय जिनेंद्र कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जय जिनेंद्र भी हो रही है, बातचीत भी होने लगी हो। यही भाव कि वैसा ही प्रेम, वैसे ही वात्सल्य, हम एक घर के, एक परिवार के, एक समाज के हैं, तो हम मिलजुल के क्यों ना रहें? ऐसे द्वेष भाव से क्यों रहें? हम सब एक होकर मिलजुल कर रहें, यही भावना है। तभी हम सच्चे धर्मात्मा कहलाएंगे,
नहीं तो धर्मात्मा है ही नहीं। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी, आप अगर असली धर्मात्मा है तो आपको गर्म नहीं होना, जैसे वो असली हीरा गर्म नहीं होता है, इसलिए अगर आप गर्म नहीं हुए तो आप असली धर्मात्मा है, और आप थोड़ी से माहौल में गर्म हो गए तो आप नकली धर्मात्मा हैं। आपको असली धर्मात्मा बनना है। अपना समय हो गया हैगा, और आचार्य श्री का कल भी नहीं सुना पाए थे, पर समय ज़्यादा हो गया है, आज भी रहने देते हैं। आज कुछ लोग दूसरे बैठे थे, उनके निमित्त से आज दूसरी बात बोल दी, इसलिए आज भी समय ज़्यादा हो रहा है, कल देख लेंगे, ठीक है ना, कल बता देंगे आचार्य श्री का। बोधि समाधि पर ओ छोटा होता नहीं आचार्य श्री में, फिर 5 मिनट लगते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी।